देखिए, मैं उस पावन भूमि पे आया हुआ हूँ ग्राम अहरमई में। यहाँ पर अभी हमारे स्वामी आधार बाबा जी का जो भागवत का प्रोग्राम हुआ, अनुष्ठान हुआ, और यह वही जगह है। यहाँ पे व्यास मंच बना हुआ था। भाइयों, मैं ग्राम अहरमई में आया हुआ हूँ। यहाँ पर स्वामी आधार चेतन जी की भागवत चली। बड़े अच्छे आके वक्त थे, बड़े अच्छे श्रद्धालु थे, और हमारे योगेंद्र योगी बड़े अच्छे गायक कलाकार थे। और उन्होंने जब स्वामी जी के गले में हार माल्या समर्पित किया और जब ये कहा कि गुरुदेव मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तो उन्होंने इसी गांव में और इसी जगह पर एक बार मैं कहूँगा इन भक्तों का भी दर्शन कराया जाए। ये मंच बना हुआ था। ये हमारे परिचित महाराज हैं और इन्होंने बड़ा ही सुंदर इनका विचार है, भाव है, और यहाँ के जितने भी भक्त हैं बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैं तो इन लोगों से कम 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, पर इस बात का मुझे बड़ा खेद है कि कोई किसी का सम्मान करे, कोई किसी का अपमान कर दे। किसी ने कहा कि आदर सत्कार को छोड़ दिया, पर आज करे तो आदर की। आदर से दर दर प्यार मिले, इज्जत होती है आदर की। आदर से अनादर में फंसके तेने कदर खोई दई आदर की। आदर से राज होए घर में और रोटी बुरी अनादर की। किसी ने इनका आदर किया, स्वागत किया, सम्मान किया, इन पर समर्पित हुए, माला समर्पित की, पगड़ी चढ़ाई, पर इन्हें जो स्नेह भी नहीं मिला, आशीर्वाद भी नहीं मिला। मिला तो मात्र बेइज्जती मिली। इस बात का मुझे नहीं, हमारे सभी भक्तों को खेद है, जो भी हमारे इस ग्राम अहरमई के भक्त हैं। देखिए, जो वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, जो आज सभी लोग देख रहे हैं, और हर एक व्यक्ति के हृदय में यही बात आ रही है, यही बात आ रही है कि ये आखिर हुआ क्या। एक महान वृक्ष जिसका बड़ा सम्मान था, उनके शब्दकोश में इतना विषैला शब्द, हिजड़ा, न जाने क्या क्या शब्द कहे। और ये हमारे परिचित महाराज हैं। महाराज जी, आपको बाबा जी की कथा कैसी लगी? हमारे सभी भक्त तो हमारे लड़के ही नहीं मानी, हम क्या करें? 6-7 लाख रुपए बाने तो वैसे ही फूके हैं। कार तिलक रहा है इसमें, तो कमर भी ले गए। कमर और क्या? बाबा कमर दान दे दो ना। अरे बाबा कमर जब ओढ़ने बिछाने के लिए दिए कि ले जाने के लिए दिए? बताइए। कमर चोर है, आप कमर ले गए, छोटी सी चीज। मुझे शर्म आती है यदि हम जैसा व्यक्ति ऐसा काम कर दे, तो एक बार को लोग मना भी कहेंगे चल पागल था। और देखिए, जो भी हमारे, ये भी हमारे श्रोता हैं, हमारे भक्त हैं। भैया जी से एक बार मिले। भैया, आपको भाव कैसा लगा? इधर आइए आप। भागवत तो भैया हमें 2 पैसे न लगी, और हम 7 दिना में 7 मिनट को सुनवे नहीं आए। ऐसा क्यों? और हमें तो जब मालूम पड़ी कि इतने बड़े गायक को आए, और इतने बड़े गायक को आए, और इतनी सी बात पे विशात्री आए माँ के योगी भैया, तो उनको बीच मंच बुकत दो, अपमान। इसका तो मैं बहुत बड़ा खेद है, दुख है। जाग बात खेत चुना काय के विद्वान है, ये जाएगी विद्वान है। जूत अगर मैं शिष्य कोई चेला हो तो मैं मंच बनाए को तो सत्य। मैं तो लास्ट में मनाया बता, जूता तो मान ले तो सही बात। एक कमरा में ले जाके, बिल्कुल। लेकिन खुले मंच में ऐसे कैसे कह दी इनने? सत्यता। ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, और न ये विद्वान है ये। चलो। और देखा है कि क्यों नकल पूरी मतलब स्वामी जी की, और बहुत अच्छी नकल की। तो भैया डालने का काम तो है कि बूढ़ा शेर मतलब शिकार कर रहा है, और बस शिकार में खलल पड़े तो बूढ़ा शेर फिर माने छोड़ेगा कैसे? तो ये बात उनकी अच्छी नहीं है, और उन्होंने ईटा में आकर के जो अपमान किया है वो बात अच्छी नहीं है। और जिसका जो कर्म है, उस कर्म से कोई निकाल नहीं सकता। ये भगवान कृष्ण के वंशज में ये बिल्कुल बहुत गलत बात है कि भगवान कृष्ण ने कभी किसी का अपमान नहीं किया, बल्कि जो शरण में आया उसे अपनाया, उन्होंने कभी ठुकराया नहीं। देखिए, हमारे भ्राता सतीश जी, इनकी यही पावन पवित्र भूमि ग्राम अहरमई है। बड़े अच्छे वक्ता हैं, और इतने अच्छे वक्ता हैं कि इनका क्षेत्र में सम्मान है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है। तो एक बार भैया जी से प्रार्थना करूंगा, भैया जो तुम्हारे गांव में ये हुआ, तुम्हारे घर पे एक अतिथि का, माननीय योगेंद्र योगी जी घर पे आए, माला समर्पित की, और
वो ये कह रहे तू मेरा शिष्य कैसे हो सकता है, तू मेरे 10,000 रुपये लेके भाग गया। इस बात के लिए आप क्या कहना चाहती हो, आपको कैसा फील हुआ? नहीं, फील तो हमें गलत हुआ। और योगी भाई से जब हमारी बात हुई थी 10,000 रुपये को लेकर के, हाँ, तो स्वामी जी की कथा में इनका साहित्य संगीत रहा था। तो केवल उनकी मेहनत और मजदूरी उन्होंने ली थी, 10,000 रुपये लिए थे। और वही 10,000 रुपये स्वामी जी को इतने बुरे लगे, क्योंकि वो पैसे अगर न लेके आते तो स्वामी जी सम्मान देते इन्हें। लेकिन वो 10,000 रुपये के पीछे और पूरे समाज में इनको यहाँ बेइज्जत किया गया है। लेकिन योगी जी भी एक अच्छे वाचक हैं और आधार जी की तरह ही वो भी गाते हैं। लेकिन ये स्वामी जी से सहन नहीं हो पाया कि योगी मेरी तरह गाता है तो कहीं मैं फ्लॉप न हो जाऊं। केवल यही दिक्कत उनके सामने रही कि योगी जी को मैं नीचा गिरा दूं, वो किसी के लायक नहीं रहे। इसलिए इस मंच पर और ये स्वामी जी ने इन्हें बेइज्जत किया गया है इसी जगह पर। और ये हमारे पूरे गांव को ही बड़ा दुख हुआ है कि पूरा क्षेत्रीय दुख है तुम्हारा। एक अतिथि जिसे मंच पे बेइज्जत नहीं करना चाहिए, कुछ कहना था तो वो एकांत में कह सकते थे। और ये कहाँ की विद्वता है, ये तो मैं तो कहूँगा कि ये कोई विद्वान नहीं है और ये तो सब दिखावा चल रहा है स्वामी जी का। भाई हमारे गांव हैरमई में आधार चैतन्य जी भागवत करने आए और ये अपनी पत्नी को तो सरला मैया बताते हैं और दूसरे की पत्नी को सुगरिया बताते हैं, किसी को नचनिया कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। और इनके लोग तो सब ठीक है, बाद बाकी लोग सब कोई कुछ भी कहते हैं इनको। और ये अपनी आरती करते थे तो अपनी सरला मैया की आरती करते थे। और इन्होंने हमने 6-7 लाख रुपए खर्चा किया भागवत में। इससे बढ़िया तो हम 7 दिन में 7 शास्त्री लाते, योगी भैया जैसे। और हमारे गांव में भी कथावाचक बहुत बढ़िया थे, सतीश भाई और गौरव शास्त्री। हम सात कथावाचक से 7 तरह की भागवत कवाते। अच्छा माता जी, ये जो भागवत हुई थी यहाँ आधार बाबा जी की, तो योगी भैया ने जो माला समर्पित की, तुम्हें उस वक्त कैसा लगा? ये क्या हुआ? बुरा लगा, उसका अपमान किया था। अच्छा, हाँ, बेइज्जती कर दी भरी सभा में। और अच्छा लगा, भागवत करी, खर्चा करो, पर वहाँ में आनंद नहीं आया, कोई समय नहीं आई माई में, तो कोई हिलने की बात ही नहीं आई। यानी माता बहनों को सूर्या बोलते थे। हाँ, काउ सूर्या बनता है, काउ कछु बनता है, नचनिया। हाँ, काउ कछु बनता है। और अपन ही औरतें सरला मैया आई। अरे ठीक भैया, बाबा जी की कथा कैसी लगी एक बार बताएं हमारे। बिल्कुल बेकार, बिल्कुल जीरो। इससे बढ़िया तो हमारे पुठिया वाले योगी जी भैया अच्छी कथा कहते हैं। इधर बिल्कुल जीरो है, या किसी को शिवरिया बोलते हैं, किसी को नजनिया बोलते हैं, और अपनी पत्नी को सल्ला मैया बोलते हैं। ये कथावाचक नहीं है, ये गधावाचक हैं। ये इनको समाज में गधा करने का कोई अधिकार नहीं है। सतीश भैया, एक आपसे प्रार्थना करूंगा, वैसे आपका हृदय और आपका क्षेत्र, मैंने ये देखा, हमारी बातचीत हो रही है, योगेंद्र योगी जी को कैसा महसूस करते हैं, उनकी कला को, वो कैसे कलाकार हैं? कलाकार बढ़िया हैं। जो आधार स्वामी जी जो जवानी में कथा क्या करते थे, आज उसी तर्ज में और उसी आवाज में इस समय योगेंद्र योगी जी गा रहे हैं। तो हो सकता है शायद स्वामी जी को ये अच्छा न लग रहा हो। जिस तरीका से मैं पहले फेमस हुआ, जैसे मैं गाया करता था, आज ये योगी मेरी तरह ही गा रहा है, तो हो सकता है कहीं मैं फ्लॉप न हो जाऊं। और हालांकि ये मैं देख रहा हूँ स्वामी जी के जितने भी शिष्य हैं, उन्होंने जो आवाज मैच कर रही है स्वामी जी की, वो योगेंद्र योगी की कर रही है। हाँ भैया जी, अब आप भी कुछ बोले। भैया पहले भी बता चुका हूँ मैं। हाँ। और योगेंद्र योगी का मुकाबला मुश्किल कर पाएंगे ये लोग। और मतलब एक मंच पे 3-3, सुबह कोई बैठ गया, दोपहर में कोई बैठ गया, बाबा जी बैठे मतलब टेक लगाए, मतलब एक सांगड़ा जब तो क्या बात है, मतलब शेर जब तक धाड़ रहे तब तक ही रहते, और जब बिल्कुल ही जनता उतार दे तभी भाजेंगे। तो जैसी झंडी टंगी तैसी टंगी रहती है, अब चुपचाप घर बैठ जाए तो ही बढ़िया है वो। और ना क्षेत्र की जनता पागल है, क्षेत्र की जनता पागल है, क्षेत्र की जनता जो बुला रही है जिन्हें अब 3 लाख रुपए दे के, बिल्कुल बेकार बात है कि कोई बेकार है। बाबा जी तो गए काम से, छुट्टी है इनकी।
और जो क्षेत्रीय लोग मुझे बुला रहे हैं, तो मैं तो जानता हूं कि वो और पागल है बाबा से, जो कि इस तरह से बुला रहे हैं। 1 घंटे के 3 लाख रुपया कौन देगा? बहुत सुंदर। तो मेरी समझ से नहीं है कि बाबा जी को बुलाया जाए या बाबा जी को कथा दी जाए। बहुत। देखिए भाइयों, मैं गायक अरविंद अकेला, गांव रतनपुर से। योगी जी मेरे परम मित्र हैं, और जब मैंने ये देखा यूट्यूब पर जो वायरल हो रहा भैया कि तू मेरा शिष्य नहीं है, मैं इस बात का साक्षी हूँ, मैं इस बात का गवाह हूँ भैया सतीश जी। जिस दिन योगी जी और मैं और अजय स्टूडियो वाले अजय भैया जी, हम इनके यहाँ जन्मभूमि पे गए थे, मेरे सामने ही योगी भैया ने चांदी का मुकुट इनके पहनाया, माल्या पहनाई, मैंने माल्या पहनाई। उसमें इन्होंने ये कहा कि योगेंद्र योगी, अब योगेंद्र योगी नहीं, योगेंद्र चेतन मेरे शिष्य हैं। और कल मैंने जब देखा कि तू मेरा शिष्य कैसे हो सकता है, तू मेरा शिष्य कैसे हो सकता है, भरे हुए समाज में जब भैया जलील किया तो मेरे हृदय ने मुझे झकझोर के रख दिया। मैंने कहा मैं जाऊंगा, और ये बात जो मेरे भाई की बदनामी हो रही है क्षेत्र में, और मैं कहना चाहता हूँ आधार बाबा जी से, मेरा योगेंद्र योगी वो शेर है, तो तुम्हारे मंडल का कोई भी शेर की टक्कर ले जाए तो गायक अरविंद अकेला गाना बजाना छोड़ देगा। न गाने में, न बजाने में, न सुर में, न संगीत में, न साज में, न आवाज में, हर एक चीज में। पर अब ऐसा महसूस होता है कि तुम लोगों की हींग बिक रही थी भाइयों, हींग बिक रही थी, अब हींग खत्म हो गई, अब हींग की डिबिया सिर्फ महक रह गई है। तेल लगाना बुरा नहीं, बड़बड़ता तेल लगाने से, जब अंदर तेल राही नहीं क्या होता तेल लगाने से। जब कोई आदमी बढ़ता है तो उसे बढ़ाने की जगह ये लोग गोट पकड़ के खींच लेते हैं। आप सिर्फ उसे जलील इतना मत करो, तुमने उसे जलील नहीं किया बल्कि पूरे समाज में तुमने जलील कर दिया। मैं इस बात का गवाह हूँ, साक्षी मेरे साथ, मेरे सामने ही शिष्य स्वीकार किया, और स्वीकार करने के बाद में तुमने अपमान कर दिया। ये कहाँ का न्याय है? और ऐसे ऐसे शब्द, सुअरिया, हिजड़े, वैश्याएं, रंडियां, पिल्लियां, ये कहाँ का शब्दकोश है? मुझे तो ऐसा लगता है कि न तो इन्हें सुर का बोध है, न साज का बोध है, न आवाज का बोध है, न इन्हें किसी चीज का बोध ही नहीं है। सब जो कह दे वो ठीक है, और कोई कह दे वो ही गुनाह है। मगर मैं सत्यता पर हूँ, सत्य ही कहूँगा, सत्य ही। और अब ज़्यादा कहने से क्या मतलब है, पूरा समाज देखता है, पूरा समाज भाव देख रहा है। देखिए हमारे भैया जी हैं, इन्होंने भी जो कहा, भैया वो क्या आप बता रहे थे? अरे वो गीता की किताबें 100 रुपए में गीता की किताबें दे रहे थे। ये धंधा करने आए थे यहाँ 100 रुपए का। किसी बाबा ने आगे इनसे गीता की किताब मांगी तो इन्होंने 100 रुपए के पीछे वो गीता की किताब नहीं दी उन्हें, तो उनको 100 रुपए दे करके गीता की किताब हमने दिलवाई। बता, ये 100 रुपए का धंधा करने आए थे यहाँ, अपनी गीता बांट रहे हैं, 100 रुपए की किताबें बेच रहे हैं, यहाँ पे बेचने आए थे। 2.5-3 लाख से पेट नहीं भरा। नहीं 2.5-3 लाख से पेट नहीं भरा, 100 रुपए से पेट भर रहा था यहाँ पे। और महाराज जी आप भी कुछ, तुम तो परीक्षक थे। हाँ तो परीक्षक थे, और तुमने बहुत पैसा भी खर्च किया। खर्च कराया 8-10 लाख रुपया हुआ। अच्छा, और मैंने सुना महाराज कमर भी ले गए। कमर भी लगे। अरे हाँ जी, ओढ़ने को दिए थे, ओढ़ने के लिए दिए क्या, वहाँ ले जाने के लिए दिए। तो वे तो जो वे तो बेसत खोई हो जाओ। और क्या, चलो फोन किया तो ये कह रहे थे धोखे से आ गए। फोन किया तो धोखे से आ गए तो दोबारा आए तो हैं। तो दे के जाओ। जब भिजवाए थे तो उनके भतीजे आए, उनके और उनको आगरा तक हमने अपनी गाड़ी से छोड़ा, लेकर आए। तुम हमारे कमर देने नहीं आ सकते यहाँ तक हैं? तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं थी, जो 2.5-3 लाख रुपए तुमको दिया और अपनी गाड़ी से तुम्हें आगरा छोड़ा, लेने गए। हमारे जो भाई बंधु तुम्हें लेने गए वो भूखे प्यासे वहाँ से वापस आए। और भाई एक बात था, ये हमने ये सुना है कि ये कहते थे वो माता बहनों को सुअरिया आरती किस मैया की, क्या वो क्या कहानी थी? एक बार वो कहते थे कि माता सुअरिया है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, ये है। हाँ, ये कहते थे आधार चेतन जी कि हमारी 2 पत्नी है और हमारी दोनों पत्नी बात मानती हैं, और किसी की एक पत्नी बात नहीं मानती है। तो उनको कैसे पता है कि किसी की पत्नी बात नहीं मानती है, इनकी 2 पत्नी बात मानती हैं?
हैं। ये बुद्धिमान है, दो शादी कर रहे हैं। ये दूसरों को कथा सुनाते हैं, दूसरे को ज्ञान देते हैं। ये अपने दो शादी कर रखे हैं। भाई प्रशांत भैया उनके पिताजी से एक बार बात करते हैं, जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च किया और क्षेत्र में जय जयकार हुई। इतना पैसा खर्च करने के बाद में एक बार पिताजी से दो बातें। देते रहो। हाँ पिताजी, आपको कथा कैसी लगी? कथा ऐसी लगी बेटा कि जो लड़का ने हमारे यहाँ चलन गई। अच्छा। गैर मतलब में पैसा किया, 8-10 लाख रुपया खर्च हुआ। तो कोई सा स्वाद नहीं कि भागवत में मिला। फिर भी 2 कम्मर चोरी कर ले गए। 2 कम्मर? 2 कम्मर। और तो जैसे कच भैया घंटा आध घंटा बैठ पाते, वो सुनाते न भजन न कि कहता है बिना के मुँह में से आवाज ही निकलती। क्या करा जाए, गैर पैसा गया सब। अच्छा बाबा, ये मानिए जैसे तुमने कथा कराई और तुम्हारे घर पे जो भी आ रहे थे वो तुम्हारे अतिथि थे, और तुम्हारा ही बेटा, तुम्हारा ही पुत्र पुटिया का योगेंद्र योगी जब आए, उन्होंने जब स्वामी जी के गले में हार समर्पित किया, पगड़ी पहनाई, तो उन्होंने जब ये कहा कि तू मेरा शिष्य नहीं है, उस वक्त अपमान किया, तुम्हें कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। नहीं था हमारे यहाँ, वो तो लड़के ना चलन नहीं, बोलने का तजर्बा नहीं है। सुवरिया जाने का कहते हो, बस सरला की आरती कर पावत हुए। अरे तो बाबा जी, जैसे योगेंद्र योगी जी का जो अपमान हुआ तुम्हारे घर पे, तुम्हें उस वक्त कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। अच्छा। तो उन्होंने बताया ही नहीं जातियाँ धसियाँ पकड़ जाती। वैसे बाबा, किसी अपमान करना ये तो बहुत गलत बात है भाई। हमको तो बहुत बुरा लगा, पर अब करेगा, उस लड़का ने बताया नहीं हमें। ऐसा है जगह के साथ आऊंगे। वो बहुत भोला व्यक्ति है, और इतने भोले हैं कि वो तो पूरे क्षेत्र का इसलिए प्यार पा रहे हैं, सम्मान पा रहे हैं, और उन्होंने तो अपना शिष्य का पूरा फर्ज अदा किया कि शिष्य को क्या करना चाहिए। पर मुझे, और शायद तुम हमारे बुजुर्ग हो, अनुभवी हो, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने गुरु का कोई भी फर्ज पूरा नहीं किया, है ना? आखिर ये गलत हुआ, बहुत गलत हुआ भाई। अभी इस समाज को आप क्या कहना चाहते हो? अब क्या करें बेटा, अब क्या बताओ, मैं कुछ कहीं ना जाते। हम पे तो इतनी बड़ी बेइज्जती भैया हमारे द्वार पे कि उसकी कोई सीमा नहीं है। गुरु के भी लागी ना है। देखिए भक्तों, बाबा ने हृदय के बात, और हृदय इतना दुखित हुआ है इनका कि इनके घर पर एक इनके ही पुत्र का, इनके ही बगल के बेटे का जो अपमान हुआ है, बाबा बड़े लाचार हैं और ये कह रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो चलने नहीं दी। चलने ना दी, फिर भाई तबीयत ही हमारी सही ना आई, क्या करें? कुछ बोलना